Hello everyone, welcome to our YouTube channel. So today we will study marketing class 11 chapter number 2 marketing environment. So chapter number 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं. हमने वन शॉट में प्रोवाइड कर दिए थे और हमने पार्ट्स में प्रोवाइड कर दिए. सो आप हमारे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं. हमने इसकी प्लेलिस्ट भी आपको प्रोवाइड कर दी है. सो आज का हमारा टॉपिक है मार्केटिंग क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 मार्केटिंग एनवायरनमेंट. तो आज हम पढ़ने वाले हैं मार्केटिंग एनवायरनमेंट चैप्टर नंबर 2. अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे विजिट करें, प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल, लाइक टू दिस वीडियो. सो जनरली मार्केटिंग एनवायरनमेंट से आपको समझ में क्या आ रहा है कि मार्केटिंग मतलब कि कोई इन्वायरमेंट है ना जिसमें मार्केटिंग कर सके, है ना. एक तरह से यही है एक. तो ये जनरली होता क्या है, एक्चुअली इसका क्या डेफिनेशन है, ये उसके क्या एलिमेंट्स क्या है, ये मार्केटिंग इन्वायरमेंट क्या है, हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले. तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल, लाइक टू दिस वीडियो. अगर आपको और भी अपडेट्स चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल, डोंट forget to press bell icon. So let's start our today's video. So number 1, what is marketing environment? Marketing environment generally है क्या, ऐसे हम डेफिनेशन में बोल सकते हैं. डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट. सो इट डोनेट्स ऑल द एक्सटर्नल फैक्ट्स एंड फोर्स दैट अफेक्ट अ फर्म एबिलिटी टू डेवलप एंड मेंटेन द सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन एंड रिलेशनशिप विद टारगेट कस्टमर. अब जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं कस्टमर मतलब कि एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं फर्म के ऊपर जो फर्म की एबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं, वो होता है मार्केटिंग एनवायरनमेंट. अब इंटरनल और एक्सटर्नल में क्या अंतर है. इंटरनल फैक्टर्स वो फैक्टर्स जो वो होते हैं जो कि फर्म मतलब कि उसे कंट्रोल कर सकती है. एक्सटर्नल वो होते हैं जिसे फर्म नहीं कंट्रोल कर सकती. इट डोंट ऑल द फैक्ट एक्सटर्नल फैक्ट्स एंड फोर्सेस. जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, फोर्स होते हैं जो कि फर्म की एबिलिटी को वो करते हैं अफेक्ट उसे डेवलप होने में, है ना. मेंटेन सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन मतलब कि रिलेशनशिप मतलब कि कोई भी जैसे कि एक्सटर्नल फैक्टर्स में कोई जैसे रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया तो वो टारगेट कस्टमर के साथ सही रिलेशनशिप नहीं बना पाएगी ना. मतलब कि उन्हें टारगेट करके अपने वैल्यू मतलब कि अपने प्रोडक्ट्स नहीं बेच पाएगी क्योंकि उन्हें अपने प्रोडक्ट के प्राइस भी हाई करने पड़ेगी. तो ये एक तरह का एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गया. तो अब नेक्स्ट क्या है हमारा, व्हाट इज़ मार्केटिंग एनवायरनमेंट. ये पॉइंट 2 है. मार्केटिंग एनवायरनमेंट इंक्लूड ऑल फोर्सेस दैट अफेक्ट मार्केटिंग पॉलिसी डिसीजन एंड ऑपरेशन ऑफ द फर्म. मतलब कि मार्केटिंग एनवायरनमेंट वो सारे फोर्सेस मतलब कि सारे फोर्सेस इंक्लूड करते हैं जिसमें फर्म की जो कि पॉलिसी उसे अफेक्ट करते हो, जो भी डिसीजन मेकिंग है उसे अफेक्ट करते हो, फर्म की ऑपरेशन को अफेक्ट करते हो, फर्म के काम को अफेक्ट करते हो, वो होता है मार्केटिंग एनवायरनमेंट में इंक्लूड. सो the external forces which include the uncontrollable environment. अब external environment तो external forces uncontrollable environment है. अब internal होता तो हाँ हो सकता है कि फर्म कर ले मतलब कि उसे कंट्रोल कर ले. पर uncontrollable environment जो external उनके मतलब कि उन्हें कंट्रोल के बाहर हो तो वो उसे कैसे कंट्रोल करेगी. तो इसमें आते हैं माइक्रो फैक्टर्स एंड मैक्रो फैक्टर्स. क्या होते हैं हम डिस्कस करते हैं. तो माइक्रो फैक्टर्स, अब माइक्रो फैक्टर्स क्या होते हैं. तो ये 4 चीज़ें इंक्लूड्स करते हैं: सप्लायर, कंज्यूमर, कॉम्पिटिटर एंड जनरल पब्लिक. ठीक है. अब आप ये देख लीजिए कि इसमें क्या है. मतलब कि सप्लायर है, कस्टमर है, कॉम्पिटिटर है, जनरल पब्लिक है. अब कई बार एग्जाम में एमसीक्यूज में आया था कि माइक्रो फैक्टर में क्या इंक्लूड नहीं है. तो आप ये देख लीजिए इसमें क्या क्या इंक्लूड है और जो भी ऑप्शन में होगा कि ये इंक्लूड नहीं है तो उसे आप टिक कर सकते हैं. या कभी कभार लिखने के लिए आ सकता है कि माइक्रो फैक्टर्स में कौन कौन से उसके फैक्टर्स होते हैं. ठीक है. तो आप सिंपल लिख सकते सप्लायर्स, कंज्यूमर एंड कॉम्पिटिटर. जनरली 1 मार्क्स में आ सकता है ये. तो ये जो भी सप्लायर्स होते हैं जैसे कि रॉ मटेरियल को सप्लाई कर रहे हैं फर्म्स को, वो माइक्रो फैक्टर्स के अंदर आते हैं, है ना. कंज्यूमर भी माइक्रो फैक्टर्स के अंदर आते हैं. कॉम्पिटिटर सब फर्म के कॉम्पिटिटर्स है वो भी माइक्रो इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं, माइक्रो फैक्टर्स के सॉरी. जनरल पब्लिक तो माइक्रो फैक्टर्स के अंदर आती है. अब नेक्स्ट है मैक्रो फैक्टर्स. अब माइक्रो फैक्टर और मैक्रो फैक्टर में क्या डिफरेंस हो सकता है. माइक्रो मतलब कि लो मतलब स्मॉल लेवल के फैक्टर्स, ठीक है, स्मॉल लेवल के. और मैक्रो मतलब कि अब मैक्रो का मतलब ये स्मॉल और बिग. माइक्रो का मतलब है स्मॉल लेवल और मैक्रो का मतलब है लार्ज लेवल. तो लार्ज लेवल के जो फैक्टर्स है जो कि फर्म की एबिलिटी को
मतलब कि अफेक्ट कर ही सकते हैं। अब माइक्रो फैक्टर तो करेंगे ही करेंगे, पर ये तो डेफिनेटली करेंगे। अब इकोनॉमी में कुछ हो गया तो वो अफेक्ट करेंगे। नेचुरल, अब नेचुरल फॉर एग्जांपल, अब जैसे कि एक पेपर इंडस्ट्री है, वो पेपर बनाती है। अब तो नेचर, मतलब कि नेचर जैसे कि बहुत ज़्यादा हार्म होए, तो नेचर को हार्म ना करने के लिए कई सारे रूल्स बनाए गए, तो इट कैन बी अफेक्ट ना, बल्कि अफेक्ट कर सकती है। मतलब कि माइक्रो मैक्रो फैक्टर्स के अंदर आता है। तो थर्ड है पॉलिटिकल। अब जैसे कि पॉलिटिकल मतलब क्या? अब पॉलिटिकल मतलब कि फॉर एग्जांपल इलेक्शंस हुए और गवर्नमेंट चेंज हो गई। जो पहले गवर्नमेंट थी वो अब वो चेंज हो गई। तो पहले गवर्नमेंट की पॉलिसी कुछ और होगी, अब जो नई आई है वो कुछ और होगी। तो अब अलग अलग हो सकता है कि नई गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पॉलिसी बनाए, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनाए एक फर्म को लेकर। तो इट कैन बी अफेक्ट द फर्म एबिलिटी टू डेवलप ना, है ना। तो लीगल में भी हो सकता है, सोशल फैक्टर्स में भी। तो ये सब कुछ माइक्रो फैक्टर्स के अंदर इंक्लूड है। अगर इसमें अगर ऐसी एमसीक्यूज़ में या एमसीक्यूज़ में आएगा कि कौन सा इंक्लूडेड है, तो आप फिर देख के लिख सकते हैं। कौन सा नहीं है आप इसे देख लीजिए, और जो नहीं होगा इंक्लूडेड आप वो टिक कर सकते हैं। ये भी अब माइक्रो मैक्रो दोनों का मिला के 2 मार्क्स में आ सकता है, इनकी डिफरेंस पूछ सकते हैं, तो आप आराम से बता सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारा बेनिफिट ऑफ मार्केटिंग इन्वायरमेंट। क्या क्या बेनिफिट है? हमने मार्केटिंग इन्वायरमेंट देख ली, अब उसके बेनिफिट क्या है? ठीक है, इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड गेट फर्स्ट मूव एडवांटेज। अब फर्स्ट मूव एडवांटेज तो आपने कई बार सुना ही होगा कि हाँ, हम पहले गए, हमारा ये प्रोडक्ट है, फेमस हो गया, अच्छी बात है, बाकी सारे तो कॉपी करने आ जाते हैं, है ना। इंडिया में तो ज़्यादा कॉपी होती है चीज़ें। तो फर्स्ट मूव एडवांटेज, हमने कुछ नया बनाया, हमने पब्लिक के सामने, कंज्यूमर के सामने रखा, तुम इसे खरीदोगे, उन्हें अच्छा लगा, तो फेमस हो गया, तो फर्स्ट मूव एडवांटेज भी हमें मिल जाता है। मतलब कि मार्केटिंग इन्वायरमेंट में हम स्कैनिंग करते हैं, तो उसमें हमें पता चल जाता है कि हाँ क्या क्या कंज्यूमर की नीड्स है, उसे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उनकी फिर अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर लेते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को, एंड फर्स्ट मूव एडवांटेज हमें मिल जाता है। सेकंड है आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स, जो भी थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। अब थ्रेट्स और अर्ली वार्निंग सिग्नल्स का क्या मतलब है? अब फॉर एग्जांपल, अभी कोविड-19 आया था, तो उससे पहले जिस भी फर्म ने मार्केट स्कैनिंग कंडक्ट करी होगी, मार्केटिंग इन्वायरमेंट को लेके मार्केट स्कैनिंग कंडक्ट करी होगी, तो उन्हें पता चलेगा हाँ कोरोना वायरस का नाम का कोई वायरस आ रहा है। तो कुछ कंपनी से पहले ही बहुत सारा रॉ मटेरियल जमा करके रख ले, जिसकी वजह से वो प्रोडक्शन थोड़ा थोड़ा करते रहे, उनकी कंपनियाँ डूबी नहीं कोविड-19 में। तो ये थ्रेड्स, जो भी थ्रेड्स होते हैं मार्केट में आ सकते हैं, अर्ली वार्निंग सिग्नल्स मिल जाते हैं, तो इसमें ये बेनिफिट होता है। तो थर्ड हमारा, इट इज़ हेल्पफुल फॉर फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटजीज एंड पॉलिसीज़। अब ये हेल्पफुल होती है फॉर्मल स्ट्रेटजीज़ को, मतलब कि जो भी हमारी स्ट्रेटजीज़ है, जो भी पॉलिसीज़ है, उसे फॉर्मुलेट करने के लिए, ठीक, मतलब कि लगाने के लिए, उसे स्ट्रेटजी को हमने मार्केट में लगाया है ना, पॉलिसीज़, तो ये हमारे हेल्प करते हैं फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटजीज एंड पॉलिसीज़। तो आज का टॉपिक हमारा पार्ट 1 यही ख़त्म होता है। तो हम पार्ट 2 या 3 में ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा, प्लीज़ जाके देखिए, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक टू दिस वीडियो। थैंक यू फॉर विजिटिंग आवर चैनल। थैंक यू।